नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये साथियों आपका जो है ये क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 12 है। तो देखते हैं साथियों आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो साथियों मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो साथियों न्याय दर्शन के संस्थापक थे महर्षि गौतम, और सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल थे। और साथियों अगर बात करें वैशेषिक दर्शन के तो वो थे कनाद, और पूर्व मीमांसा दर्शन के संस्थापक थे जैमिनी, उत्तर मीमांसा दर्शन के संस्थापक वादरायन। अगला सवाल देखें, कहता है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक ये तो साथियों गुप्त शासक थे कुमारगुप्त प्रथम। अगर साथियों धर्मपाल की बात करें तो ये था विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक। अगला सवाल देखें, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो साथियों मगध साम्राज्य का जो है उत्कर्ष सर्वप्रथम ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था, जिस पर विभिन्न वंशों ने आकर शासन किया था। जैसे साथियों सबसे पहला वंश हर्यक वंश था, उसके बाद शिशुनाग वंश था, उसके बाद साथियों नंद वंश था। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है कालपी नगर किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो कालपी नगर ये साथियों उत्तर प्रदेश में है, जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल देखें, कहता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो साथियों कौटिल्य या विष्णुगुप्त इन्हीं को कहा जाता है जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा, और ये साथियों राजनीति से संबंधित है। और इसे ये जो है कौटिल्य साथियों ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण में विभाजित है। अगला सवाल देखें, कहता है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म का स्थापना किया। तो ये साथियों प्रसिद्ध मगध सम्राट अर्थात मौर्यवंशी शासक अशोक था। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है अशोक के निम्न अभिलेखों में से कौन पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित था। तो ये साथियों अशोक का 12वां शिलालेख था। जबकि साथियों बात करें अशोक के 13वें शिलालेख का, तो इसमें कलिंग युद्ध का जो है वर्णन किया गया है, जिसमें अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। अगला सवाल देखें, कहता है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो साथियों अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। इनकी हत्या 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया जाता है, और उन्होंने मगध पर एक नए वंश शुंग वंश को स्थापित करता है। अगला सवाल देखें, कहता है गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र, गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र जो है स्थित था, ये किसके केंद्र माने जाते थे। तो साथियों यहाँ पर वस्त्र उत्पादन होता था, तो इन्हीं का केंद्र माना जाता था। गुप्तों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में कौन सही है। तो साथियों गुप्त साम्राज्य के बारे में यही सही है कि इन्होंने भूमि दान की जो है परंपरा को विस्तारित किया। जबकि साथियों गांव जो है दान देने की प्रथा, गांव दान देने की प्रथा साथियों सबसे पहले सातवाहनों के द्वारा किया गया था, जो कि नाना घाटी अभिलेख में वर्णन मिलता है। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है साथियों कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो साथियों ये प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण प्रथम, जिन्होंने एलोरा में जो है मंदिर का निर्माण करवाया था एलोरा के। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है शिल्पाधिकारम के लेखक, ये साथियों तमिल ग्रंथ है शिल्पाधिकारम, इनके लेखक इलिंगो है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। तो ये साथियों सैनिक छावनी में पैदा हुआ था अपने पिता के क्रम में, ये था अमोघवर्ष राष्ट्रकूट शासक। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा जो है तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था। तो ये था साथियों गाजी मलिक। अगला सवाल देखें, होयसल स्मारक, होयसल वंश का साथियों स्मारक जो है कहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ साथियों इनका स्मारक हैलेविड और वैलुर में पाए जाते हैं। अगला सवाल देखें, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को तिथि अनुसार सही सम्मिलित करना है। तो साथियों देवरा का युद्ध हुमायूं द्वारा 1531 ईस्वी में लड़ा गया था, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था, और कन्नौज का युद्ध साथियों 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, और सरयुंद का युद्ध साथियों हुमायूं का अंतिम अभियान था, जो कि 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। और 1556 ईस्वी में
दिनपनाह भवन से के सीढ़ियों से गिरने से साथियों इनकी मौत हो जाती है और इनका मृत्यु हो जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है प्रातः काल में गाया जाने वाला राग, तो ये साथियों प्रातः काल में भैरवी राग भी गाया जाता है और दरबारी राग भी गाया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो अहमद शाह अब्दाली का साथियों विश्वास पात्र था नजीब खान। अगला सवाल, 1802 ईस्वी में वैसिन की संधि हुई थी, तो वैसिन की संधि साथियों ये हुआ था अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच। मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय था इस समय और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। अगला सवाल देखें, कहता है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल ये साथियों ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जो थे साथियों विलियम जोन्स थे और इन्होंने 1784 ईस्वी में साथियों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। अगला सवाल, भारत में नारी आंदोलन की इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, तो नारी आंदोलन साथियों ज्योतिबा फूले की जो है प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल देखें, कहता है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक ये थे मुकुंद राव पाटिल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो ये था साथियों देशबंधु चित्तरंजन दास। अगला सवाल, दिल्ली भारत की राजधानी बनी, तो साथियों दिल्ली भारत की राजधानी पूर्ण रूपेण की बात रहेगी तो 1912 ईस्वी में बनी थी, लेकिन यहाँ बनी साथियों बनी का मतलब हो गया कि घोषणा कब हुई, तो घोषणा की थी 1911 में, यानी कि दिल्ली राजधानी घोषित हुई 1911 में और बन गया था पूर्ण रूपेण 12 में। अगला सवाल, कहता है लाला लाजपत राय घायल हुए थे किन कारण से? तो साथियों साइमन कमीशन का आगमन हुआ था भारत में और इनके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और ये इनके ऊपर लाठी बरसाई गई थी जिनके कारण घायल हुआ, अंततः इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल, उस भारतीय का नाम क्या था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय थे भीमराव अंबेडकर और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, और गांधी जी केवल दूसरे अधिवेशन में भाग लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, जो कि 1931 में हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में और द्वितीय 31 में, तृतीय 1932 में। अगला सवाल, अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने से विलंबित कर दिया? यानी कि ये 3 गो कौन सा जो प्रांत था जो कि भारत में सम्मिलित नहीं हुआ था? तो ये था साथियों जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ को जनमत संग्रह पर मिलाया गया भारत में और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन पोलो के माध्यम से, और जम्मू कश्मीर को साथियों विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया था। तो यही तीनों था। अगला सवाल देखें, कहता है महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, तो इसमें से किन जगहों पर जो साथियों किन जिलों में जो है रेल सेवा पूर्ण रूपेण ठप हो गया था, यानी अधिक प्रभावित रहा था? तो वह जिला मुंगेर था। अगला सवाल, कहता है 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किया था साथियों जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि ये भारत के संविधान की बात नहीं हो रही थी, ये अंतरिम जो सरकार गठित किया गया था उनकी बात हो रही थी। अगला सवाल देखें, 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत था हिंदुस्तान हमारा तथा एक गीत था जन गण मन, किसने गाया था? तो साथियों MS सुब्बालक्ष्मी के द्वारा ये गाया गया था। अगला सवाल, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो ब्रिटेन में साथियों लेबर पार्टी की सरकारें थी, जो कि सरकार बात करें प्रधानमंत्री की तो क्लेमेंट एटले थे, और साथियों भारत के स्वतंत्रता के समय जो है कांग्रेस का अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अगला सवाल देखें, कहता है राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन विश्वास है। राजनीतिक स्वतंत्रता जो है राष्ट्र का जीवन विश्वास है, और ये ऐसा कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये था साथियों अरविंदा घोष। अगला सवाल देखें, कहता है कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थल, तो कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थल साथियों बात करें तो ये आगा खां महल में है, पुणे के परिसर में ही, पुणे जेल में ही आगा खां है, वहीं पर साथियों इनकी समाधि स्थल जो कि मृत्यु 1944 ईस्वी में हो गया था। अगला सवाल कहता है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस
इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लेखकों की बात करें साथियों तो बिपिन चंद्र था। अगला सवाल, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये साथियों है रोहतास का पठार। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सही नहीं है साथियों ये कथन आपका जो है कौन सा है? तो ये है कि ये जो है कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में होता है। ये गलत है, क्योंकि कावेरी नदी की उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में नहीं होता है साथियों। अगला ये और विकल्प को देखें तो महानदी छत्तीसगढ़ के पठार से ये सत्य है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र से ये भी सत्य है, और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से ये भी सत्य है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत में साथियों 80% जो है वर्षा वो केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। अगला सवाल देखें, कहता है देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है लातूर महाराष्ट्र में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? तो यह है साथियों चूखा जल विद्युत परियोजना, और मांगदेक्षु जल विद्युत परियोजना भी उन्हीं के सहयोग से हुआ था। तो चूखा दिए गए ऑप्शन में है। अगला सवाल, भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही नहीं है? तो साथियों बात करें जैतपुर तो यह महाराष्ट्र में है, मीठी बिरडी गुजरात में है, और कोवड्डा आंध्र प्रदेश में है। बात करें हरिपुर तो हरिपुर साथियों ये हरियाणा में नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल में है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखें, कहता है भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो मणिकरण बिजली संयंत्र तो यह है साथियों हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल देखें, कहता है छत्तीसगढ़ में जो है कोरबा का महत्व। तो छत्तीसगढ़ में साथियों ये कोरबा स्थित है जो कि एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों प्रेरिज उत्तरी अमेरिका ये सत्य है, पंपास दक्षिण अमेरिका ये भी सत्य है, स्टेपिज यूरोप ये भी सत्य है, और बेल्ट साथियों ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, यहाँ पर होगा दक्षिण अफ्रीका। बेल्ट जो है घास कहाँ की है? तो दक्षिण अफ्रीका की है, यही आंसर होगा। अगला सवाल देखें, कहता है अरोन बरोन और तमोर ये नदियाँ जो है साथियों प्रवाह व्यवस्था निर्माण करती है। ये सारे के सारे अरोन बरोन और तमोर जो है नदियाँ ये कोसी नदी प्रवाह तंत्र का उदाहरण है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है तो अंडमान को कार निकोबार से। साथियों छोटा अंडमान के कार निकोबार के बीच जो है 10 डिग्री चैनल है। जबकि बात करें साथियों 8 डिग्री की तो यहाँ पर है मामी यानी मालदीव से मिनिकाय। उसके बाद 9 डिग्री बात करें साथियों यहाँ पर है लक्षद्वीप से मिनिकाय के बीच। 10 डिग्री छोटा अंडमान से कार निकोबार के बीच। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो टॉर्नेडो की तीव्रता साथियों फुटीजा स्केल से मापा जाता है। अगला सवाल, अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कथन कारण कि केचुए खेती के लिए अच्छे होते हैं अच्छे नहीं होते हैं। तो केचुए खेती के लिए अच्छे नहीं है, यह कथन साथियों है। कथन तो आपका गलत ही हो रहा है। केचुए मिट्टी को जो है महीन कणों में परिवर्तित कर इसे नरम बनाता है, ये तो सत्य है। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों कि ये गलत है परंतु आर सत्य है। अगला सवाल देखें, कहता है संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र जो है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो मत्स्य क्षेत्र साथियों उन क्षेत्रों में पाया जाएगा जहाँ पर गर्म जल और उष्ण जल यानी कि शीत जल और उष्ण जल जो है साथियों मिलन होता है, जहाँ पर प्लैंकटन नामक घास मिलती है। तो यहीं पर होगा जहाँ पर उष्ण और शीत जल जो है मिलते हैं। अगले सवाल देखें, कहता है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो साथियों एनीमोमीटर से वायुयान की शक्ति गति चाल मापी जाती है, तो सत्य है वायु की। आमीटर से विद्युत धारा, और साथियों पायरोमीटर से उच्च तापांतर से साथियों ये जो है दाबांतर, इससे टैक्योमीटर से नहीं मापा जाता, जो कि आपका गलत है। अगला सवाल देखें, कहता है तेल के अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर जो है आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ
क्या होगा, तो तेल का मुक्त पृष्ठ जो है साथियों वो परवलयी वक्र आकार का हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है, तो साथियों कहता है यदि केशविकत्व की परिघटना नहीं होती तो केशविकत्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, ये सत्य है। और कोई मृद पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता, यह भी सत्य है। और स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता, ये भी सत्य है। और बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, ये भी बात सत्य है। तो उपयुक्त सभी सत्य है, जो कि एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखें, कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है साथियों उन स्थिति में जब जो है प्रकाश हीरे से कांच में जा रही हो, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अर्थात बात करें तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तभी होगा। अगला सवाल कहता है अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। सूर्य उगते और डूबते समय जो है लाल दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। अगर सूर्य उगने के कुछ देर पहले दिखाई देते हैं और डूबने के कुछ देर बाद तक दिखाई देते हैं, तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। ये तो सही नहीं है साथियों, यही कि मृग तृष्णा एक प्रकाशित भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ये तो सत्य है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण, ये भी सत्य है। और गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़े की तुलना में वरीय मानी जाती है, ये भी सत्य है। और कहता है एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक कान गले के उपचार में किया जाता है। उत्तल नहीं होगा साथियों, यहाँ पर यह होगा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, तो यही डी आपका गलत है। अगला सवाल देखें, कहता है परम शून्य ताप है। तो परम शून्य ताप साथियों वो है सैद्धांतिक रूप से जो है मान्यता रूप से न्यूनतम संभव ताप को ही परम शून्य ताप कहा गया है। अगला सवाल देखें, कहता है कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, ये बात साथियों सत्य है। उसके बाद कहता है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता, ये भी बात साथियों सही है और इसका विवरण भी दे रहा है। तो आपका ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। अगला सवाल देखें, कहता है क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों क्रिस्टल की संरचना के लिए एक्सरे अर्थात एक्स किरणें का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, एस्पिरिन साधारण नाम क्या है। तो एस्पिरिन का साधारण नाम साथियों एसिटिल सैलिसिलेट एसिड है, एसिटिल सैलिसिलेट एसिड। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो साथियों सोना, चांदी, तांबा और प्लेटिनम ये सब स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो दिए गए ऑप्शन में आपको सोना मौजूद है। अगला सवाल कहता है हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अर्थात अनुग्राम ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 kg उष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन के जलने पर कितना उष्मा उत्पन्न होगा। तो साथियों अगर कहता है कि 1 मोल ऑक्सीजन अधिपत्य में जल के साथियों 290, तो इसमें अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो साथियों ये दोगुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 580 kg। अगला सवाल देखें, कहता है रसायन उद्योग में जो है तेजाब मूल रसायन है, तो तेजाब साथियों कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो साथियों फ्लोरेंस कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये गलत है। और ये जो है शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ये सही है। केरोटिन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है, ये सत्य है। और मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है, ये सत्य है। अगला सवाल देखिए, एक तरफ साथियों स्रोत दिया गया है, एक तरफ अम्ल दिया गया है। तो आचार में साथियों क्या पाया जाता है। तो आचार में एस्टिक अम्ल पाया जाता है, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल और सेब में मैलिक अम्ल और शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल। अगला सवाल देखें, कहता है डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। तो साथियों डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन होता है डीजल की वाष्प और वायु। अगला सवाल,
कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट मिश्रित इसलिए मिश्रण किए जाते हैं कि यह चूर्ण शुष्क रहे और चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। ये दोनों का दोनों विकल्प है, तो आपका सी हो जाएगा 1 और 2। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो पोटेशियम क्लोराइड माचिस में साथियों पोटेशियम का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, फास्फोरस अर्थात पी का। तो यही गलत है, आपका ए नंबर जो है बिल्कुल रूप से गलत है। मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल में ये सत्य है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल में ये सत्य है। और यूरेनियम का प्रयोग साथियों परमाणु बम में ये जो है सत्य है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है मॉर्फिन यानी एक तरफ साथियों ये स्रोत है, एक तरफ जो है दिया गया है रसायन। तो मॉर्फिन साथियों एनाल्जेसिक कहते हैं और सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। बोरिक अम्ल में साथियों बोरिक अम्ल से एंटीसेप्टिक होता है और जर्मन सिल्वर जो है साथियों ये मिश्र धातु है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो साथियों शार्क फिश मछली है, गिटार फिश मछली है और पाइप फिश मछली है, जबकि स्टार फिश साथियों ये इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। अगला सवाल देखें, कपास का प्रमुख घटक है साथियों सेलुलोज। अगला सवाल, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार जन्म लेते हैं, 2 बार विकसित होते हैं? तो यह है साथियों 20 दांत। अगला सवाल, कहता है निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण ये होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण ये नहीं होता साथियों, क्योंकि शर्करा की मात्रा का नियंत्रण इंसुलिन के द्वारा अर्थात अग्नाशय के द्वारा होता है। यूरिया को छान कर बाहर निकालने का काम करता है और कई हार्मोन का स्रावन ये भी होता है। अगला सवाल देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील विटामिन होता है B+C, तो बी आपका ऑप्शन में मौजूद है। जबकि विटामिन E, D, K, A ये सब साथियों वसा में घुलनशील होते हैं। अगला सवाल देखें, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो यह साथियों पराअबटू ग्रंथि। अगला सवाल, DNA की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? तो ये साथियों 2 रज्जुकों अर्थात 2 स्टैंडर्ड्स की पूरकता के लिए किया गया है। अगला सवाल, मानव तंत्र में प्रतिऑक्सीकारकों का कार्य क्या होता है? तो प्रतिऑक्सीकारकों का साथियों कार्य जो है यह होता है कि यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो साथियों दल बदल कानून से जो है 10वीं अनुसूची प्रावधान है, जिसको 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था। तो 10वीं अनुसूची आपका ऑप्शन डी में मौजूद है। अगला सवाल, कहता है भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारत का संविधान साथियों ये जो है एकल नागरिकता केवल प्रदान करता है किसी भी नागरिक को, और एकल नागरिकता साथियों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और नागरिकता का वर्णन भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है। अगला सवाल देखें, कहता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना ये उपबंध साथियों मूल कर्तव्य में दिया गया है। और मूल कर्तव्य की बात करें साथियों तो 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, जिनका वर्णन भाग 4 के क में है और अनुच्छेद 51 के क में है। अगला सवाल देखें, कहता है लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र क्या है? तो साथियों लोकसभा के निर्वाचन के लिए जो है नामांकन पत्र में भारत के किसी नागरिक द्वारा जो है जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है तो वह दाखिला किया जा सकता है उसका नामांकन लोकसभा निर्वाचन के लिए। अगला सवाल,
कहता है सर्वप्रथम एक सांसद या एक विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों अनुपस्थित रहा। तो ये साथियों सबसे पहले जो अयोग्य घोषित किया गया था सदस्य को, वो राज्यसभा में 60 दिनों तक जो है गैर मौजूदगी में रहा था, इसलिए। अगला सवाल देखिए, कहता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में 55 के अंतर्गत जो है सभी दंडनीय अपराध हैं। तो कौन कौन से सभी दंडनीय अपराध हैं? तो यह साथियों संज्ञेय तथा संक्षेपतः और विचारणीय। उसके बाद संज्ञेय तथा असमनीय, ये दोनों जो है ये सभी का सभी दंडनीय अपराध है। तो हो जाएगा आपका आंसर कि एक से अधिक है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद है 213। अगर राष्ट्रपति की बात करें साथियों, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 में जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अगला सवाल देखें, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं परम आदेश। और अधिकार पक्षपात साथियों, अगर कोई उस पद पर है ही नहीं, उस पद को कार्य कर देते हैं तो उससे पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से कार्य कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो भारतीय संविधान के साथियों बात करें तो भाग 18 के अंतर्गत 3 प्रकार के जो है आपात उपबंध की बात कही गई है, जो कि साथियों 3 प्रकार में 352 अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात और 356 अनुच्छेद ये राष्ट्रपति शासन और 360 अनुच्छेद में है वित्तीय आपात। अगला सवाल देखें, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो योजना आयोग का उपाध्यक्ष जो है साथियों ये कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। अगला सवाल, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो 1968 ईस्वी में रखा गया था। और भारत का पहला लोकपाल बना था पिनाकी चंद्र घोष 2019 में। अगला सवाल, निम्नलिखित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? तो निर्वाचन आयोग से संबंधित कार्य नहीं है, देखते हैं। मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण ये तो होता है। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों का चुनावों का संचालन होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव संचालन ये भी होता है। विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान, तो उचित प्रावधान साथियों ये जो है विधानमंडल के द्वारा ही जारी किया जाता है, न कि निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो यही आपका गलत है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द जो है प्रभावित था साथियों ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? तो साथियों तात्पर्य यही है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उसका निराकरण नहीं किया जा सकता है, यही सही है। अगला सवाल देखें, कहता है यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो साथियों अंतिम निर्णय जो है राज्य सरकार लेगा और केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन लेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानव विकास सूचकांक HDI IMF द्वारा जारी किया जाता है। तो साथियों ये गलत है, IMF द्वारा जारी नहीं किया जाता बल्कि UNDP के द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक। तो ये आपका गलत है, तो यही आपका गलत है। उसके बाद देखिए तो मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक 129, तो ये सत्य है। अगला विकल्प देखें, कहता है भारत का जो है मानव विकास रैंक 2020 में 131 था, तो ये बात भी साथियों सत्य है। उसके बाद कहता है IMF की स्थापना 1944 में की गई, तो 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन में की गई थी साथियों इसकी घोषणा स्थापना की, तो ये भी सत्य ही है। तो आपका ए विकल्प हो जाएगा आंसर। कहता है निम्न में से किन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है? तो ब्रेटन वुड्स का साथियों ट्विंस कहा जाता है, तो ये था IMF और IBRD। IMF और IBRD बोले तो विश्व बैंक, दोनों का मुख्यालय साथियों वाशिंगटन DC है। अगला सवाल कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष साथियों ये था जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल,
कहता है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वित्तीय आपातकाल की प्रावधान है? तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, 356 में है राष्ट्रपति शासन। अगला सवाल कहता है एक कर्मचारी जो एक कार्यालय में 1 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं लेकिन उसके नियोक्ता द्वारा बिना किसी उचित कारण से उसे बर्खास्त कर दिया गया, इस मामले को किस नियम के तहत जो है सुलझाया जाना चाहिए? तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन। अगला सवाल देखें, कहता है विश्व हिंदी दिवस साथियों मनाया जाता है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस साथियों ये जो है 14 सितंबर को। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। अगला सवाल, विश्व कैंसर दिवस साथियों मनाया जाता है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। अगला सवाल, निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यवाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है डॉक्टर सूर्यवाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की। अगला सवाल, सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद? तो ये था साथियों अनुराग ठाकुर। अगला सवाल, हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? तो बेतवा नदी साथियों ये जो है केन बेतवा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच है। अगला सवाल देखें, कहता है टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश? तो ये था साथियों उत्तर कोरिया। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था काकोरी ट्रेन एक्शन। अगला सवाल, कहता है निम्न में से कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यह है ब्रिटेन। अगला सवाल, हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये था शरद पगारे। अगला सवाल, विजडन अलमैनाक ने वर्ष ये जो है 2010 के दशक का जो है सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर? तो 2010 के जो है दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर विराट कोहली को दिया गया। अगला सवाल, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निम्नलिखित में से किस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की? तो विश्व समुद्र दिवस के अवसर पर किया गया 30 सितंबर को। अगला सवाल देखें, कहता है विश्व शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश? तो ये था साथियों आइसलैंड। भारत की रैंक की बात करें तो ये था 135वें स्थान पर। अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त किया गया घोषित किया गया? तो यह था चाइना। अगला सवाल, हाल ही में ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया? तो ट्विटर ने भारत में अपना प्रथम शिकायत अधिकारी जो नियुक्त किया वह था विनय प्रकाश। अगला सवाल देखें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेज़बानी के लिए साथियों इस शहर को चुना ब्रिस्बेन, और यह ऑस्ट्रेलिया का शहर है। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई में OBC और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग अर्थात EWS को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की? तो साथियों तो EWM और आर्थिक यानी कि OBC वर्ग को तो साथियों OBC को 27% और EWS को जो है 10% आरक्षण देने की घोषणा की। अगला सवाल देखें, कहता आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले कितने वर्षों तक जारी करने की मंजूरी दी है? तो अगले 5 वर्षों तक जारी करने की मंजूरी दी है। तो साथियों ये 2021 से 2026 ईस्वी तक चलेगा। अगला सवाल देखें, कहता है एयर इंडिया की निम्नलिखित में से किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है कैप्टन जोया अग्रवाल। अगला सवाल देखें, कहता बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 के पास होने के उपरांत बिहार देश का ऐसा कौन से क्रम का राज्य बन गया है जहां पर खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो ये 6ठा बन गया है। पहला खेल विश्वविद्यालय साथियों
मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल कहता है पुस्तक है मगधनामा, तो मगधनामा पुस्तक के लेखक है कुमार निर्मलेंदु। अगला सवाल देखिए, किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों व मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरियां देने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये पंजाब सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अगला सवाल, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंक में जो है कितनी दूरी जेवलिन थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता है और ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है साथियों? 87.58 ये जो है मीटर का भाला फेंका था। और साथियों ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था देश के लिए। और इसी के लिए साथियों 7 अगस्त को जो है जिस दिन फेंका था उसी दिन जो है भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल कहता है बिहार में कौन सी फाइबर फसल उगाई जाती है? तो फाइबर फसल साथियों अर्थात रेशे फसल, तो यह है मेस्ता। अगला सवाल कहता है बिहार राज्य लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड यह है पटना में। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कहता है निम्न में से कौन सा कथन जो है वित्तीय आपातकाल के संबंध में सही नहीं है? तो साथियों कहता है वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी जरूरी है, ये सत्य है। कहता है वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत की जरूरी पड़ती है। साथियों विशेष बहुमत की जरूरी नहीं पड़ती है बल्कि साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो आपका बी विकल्प गलत है। अगला विकल्प भी देख लें। कहता है एक बार सांसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रहता है जब तक कि इसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया नहीं जा सकता, ये भी सत्य है। और कहता है कि वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा बाद में किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। इस तरह उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, ये भी बात सत्य है। कहता है बिहार के किस जिले में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया? तो पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र बिहार के मुजफ्फरपुर में खोला गया। अगला सवाल कहता है एनईपी 2020, तो साथियों एनईपी 2020 में कहता है MHRD द्वारा किसकी स्थापना की मांग की गई है? तो साथियों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में वो जो है साथियों बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन अर्थात नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का जो है स्थापना की जाने की घोषणा की मांग की। अगला सवाल निम्न में से किस देश की सरकार ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी प्रदान की? तो 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू करने वाला देश है चाइना। अगला सवाल विवाह में पारदर्शिता के लिए कौन सा राज्य कानून लाने की योजना बना रहा है? तो कानून लाने की योजना असम राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है। अगला सवाल कहता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले 33वें ओलंपिक खेल में किस खेल को आधिकारिक तौर पर जो है ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया गया है? तो यह है साथियों ब्रेक डाउन्स। अगला सवाल बिहार में उर्वरकों का कुल खपत 2019-20 में कितना था? तो 36.24 टन था। अगला सवाल देखें। कहता है वर्ष 2019-20 में बिजली के खपत के मामले में बिहार का 3 शीर्ष जिला है पटना, गया और मुजफ्फरपुर। अगला सवाल कहता है वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा? तो GSDP में साथियों जो है बिहार का तृतीय क्षेत्र में योगदान की बात करें 60.2% रहा। अगला सवाल देखें। हाल ही में बिहार कृषि विद्यालय ने सबौर हीरा नामक एक नई फसल प्रजाति को मंजूरी दी है। तो यह फसल साथियों सबौर हीरा जो है फसल ये धान से संबंधित है। अगला सवाल बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल की पवित्र नदी माना जाता है? तो बागमती नदी को नेपाल में पवित्र नदी माना जाता है। अगला सवाल बिहार में बांगर मिट्टी पाई जाती है साथियों। तो बांगर मिट्टी पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं और नए जलोढ़ मिट्टी को खादड़। तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में बांगर मिट्टी पाई जाती है। अगला सवाल निम्न में से कौन सा गलत मिलान है? चावल उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला रोहतास, ये तो सत्य है। अगला विकल्प देखें। कहता है
कि गेहूं उत्पादन में बेगूसराय, ये भी सत्य जो है। ईख उत्पादन में कहता है औरंगाबाद, तो ईख में औरंगाबाद नहीं है साथियों, ईख में जो है पश्चिमी चंपारण है, तो यही आपका विकल्प गलत है। और मक्का में कटिहार, ये सत्य है। अगला सवाल देखें, कहता है रेड डाटा किन खतरे में स्थित प्राणियों का लिस्ट है। तो रेड डाटा बुक में साथियों जानवर का, पेड़ का और फुंगी का जो है, यानी कि इन तीनों का जो है लिस्ट इसमें रखा गया है, खतरे का लिस्ट। तो यह है साथियों 1, 2, 3 होगा। अगला सवाल, हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन सरदार पटेल ने चलाया था। तो हैदराबाद को साथियों भारतीय में मिलाने के लिए, गणतंत्र में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित अभिनेत्री में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो यह है कंगना रनौत। अगला सवाल, लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गोवा। अगला सवाल देखें, कहता है उस एकमात्र महिला का नाम बताना जिसे विभिन्न क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मैडम क्यूरी को साथियों, मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। तो एक बार भौतिकी के लिए मिला था साथियों 1903 में, और एक बार जो है रसायन के लिए मिला था 1911 ईस्वी में, 1903 और 11। अगला सवाल देखें, कहता है कौन सी संस्था जो है क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स HPI जारी करती है। तो यह है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1935, मुख्यालय मुंबई। अगला सवाल कहता है किस फिल्म को 2020 में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया था। तो यह था साथियों मलयालम फिल्म था जल्लीकट्टू, जिन्हें विदेशी भाषा के आधार पर जो है ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों। जय हिंद।